राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक पंडाल का निर्माण किया गया है जो आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। बराबादी गीतांजलि क्लब ने भी आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कराया है जहां पर मां दुर्गे विराजमान है। पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग मां के सामने माथा टेक कर शीश झुकाकर उन्हें नमन कर रहे हैं। कहां से ओपनिंग? रांची में एक तरफ जहां पूजा को लेकर काफी लोग उत्साहित हैं, वहीं पूजा पंडालों का भव्य स्वरूप दिख रहा है। पता चले कि आकर्षण पूजा पंडालों को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर रांची में एक ऐसा पूजा पंडाल भी है जहां लोग पंडाल का भव्य आकर्षण देखने नहीं बल्कि भोग का प्रसाद लेने के लिए लंबे लंबे लाइन लगाकर ग्रहण कर रहे हैं। श्री दुर्गा पूजा समिति के द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन 1947 से शुरू हुआ था और इस पूजा पंडाल में सप्तमी, अष्टमी और नवमी को भोग वितरण किया जाता है। 70वां वर्ष है ये श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी का और ये भोग वितरण तब से चला आ रहा है। हम लोग जब नहीं थे, हमारे पूर्वज जब पूजा करते थे तब से लेकर आज हम लोग 2024 का पूजा अभी यहाँ कर रहे हैं। तो हर साल ये लोगों का कारवां बढ़ते जा रहा है और ये भोग उतना ही लोग पसंद करते हैं। शहर के हर कोने से यहाँ लोग आते हैं। तो राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर माहौल क्या है, इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हम रुक करेंगे। रांची संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आज अष्टमी तिथि है और नवरात्रि के मौके पर हर जगह उत्साह भी देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची की बात की जाए तो वहां पर लोगों में जो उत्साह है वो कैसा है और किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बात करें राकेश तो 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। शाम के समय में तो पूजा पंडालों में भीड़ कम हो रही थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज मौसम साफ है और बारिश आज नहीं होने की वजह से पूजा पंडाल में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। और जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इस समय रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल में हैं और काफ़ी भीड़ देखने को आपको मिल रही होगी तस्वीरों के माध्यम से। जो भक्त हैं वो लगातार पूजा पंडालों के दर्शन कर रहे हैं। जो माता की प्रतिमा लगी है उसके दर्शन करने पहुंच रहे हैं और आप भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो भक्त हैं उनमें कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 दिनों तक मौसम खराब होने की वजह से बहुत कम लोग घरों से बाहर निकल रहे थे और दुर्गा पूजा पंडालों में जो प्रतिमाएं लगी हैं, जो कलाकृति बनी है उसे देख नहीं पा रहे थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो स्थिति ठीक है, मौसम ने साथ दिया है और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो भीड़ है आज दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ती दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि आज मौसम ने साथ दिया है और राजधानी रांची के अलग अलग दुर्गा पूजा समितियों की ओर से अलग अलग थीम पर पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है और इसको देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। भक्त काफ़ी संख्या में अब पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं और रांची रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी भक्त काफ़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। कतारबद्ध तरीके से भक्त पूजा पंडाल में माता की जो प्रतिमा लगी है उसकी दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और जो थीम बने हैं उस कलाकृति को देख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो हर वर्ष दुर्गा पूजा पंडाल जो बनते हैं रांची राजधानी में अलग अलग थीम पे बनते हैं और इस बार के जो पूजा पंडाल बने हैं अलग अलग थीम के बने और काफ़ी आकर्षक इस बार के पूजा पंडाल जो निर्माण कराया गया है पूजा समितियों की ओर से। जी राहुल, अब जिस जगह पर मौजूद हैं वहां हम देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, वहां पर लोग ठहरे हुए हैं और एक नजर से लगातार माँ की प्रतिमा और पंडालों को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या खास है और जरूर चाहेंगे आपके आसपास जो भी श्रद्धालु पहुंचे हैं माता के दर्शन को लेकर उनसे भी बात करें कितना उत्साह है इस मौके पर। देखिए, उत्साह की बात करें तो आप भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना ही भक्तों में उत्साह है। अगर हम बात करें यहाँ खास होने की कि आदि योगी जो है उनके थीम पर पंडाल बनाया गया है। आप तस्वीर के माध्यम से देखेंगे तो पूजा पंडाल के ठीक सामने भगवान शंकर की प्रतिमा बनाई गई, स्टैचू बनाई गई है और कुछ देर में यहाँ पर लेजर शो भी शुरू होता है। लेजर शो के माध्यम से जो हर एक चीज़ों का प्रदर्शन किया जाता है। तो कह सकते हैं कि उत्साह है भक्तों में। हम जो कतार में भक्त लगे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना उत्साह है इस साल के दुर्गा पूजा को लेकर, क्योंकि अगर हम 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों तक लगातार बारिश हो रही थी, इससे दिक्कतें हो रही। इस बार बहुत अच्छा लग रहा है भैया।
आनंद आ रहा है, माता के दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और आप देखेंगे जिस तरीके से भीड़ है, भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे राकेश कि लोगों में उत्साह कितने, महिलाएं भी हैं, कतारबद्ध तरीके से महिलाएं भी खड़ी हैं और जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से लोगों की जो कतारबद्ध भीड़ है, अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े उत्साह के साथ लोग अपने घरों से निकले हैं माता का दर्शन करने, पूजा पंडालों को दर्शन करने। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। नवरात्र की महाअष्टमी पर राजधानी रांची में सैकड़ों पंडाल का निर्माण हुआ है जो एक से बढ़कर एक बनाए गए हैं। चुटिया राम मंदिर भी उनमें से एक है और इस मंदिर का निर्माण सन 1685 में नागवंशी महाराज के द्वारा किया गया था, जहां हर वर्ष 351 कुंवारी कन्याओं के जरिए रामायण पाठ करती आ रही हैं, जो पिछले 30 वर्षों से लगातार जारी है। नवरात्र का पावन दिन चल रहा है और 9 दिन तक मां के जो 9 रूप हैं उनकी पूजा होती है। हर एक जगहों पर विभिन्न तरह के पंडाल का निर्माण किया गया है। वहीं यदि इस वक्त की बात करें तो हम चुटिया राम मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं, यदि राम मंदिर की बात करें तो 1970 से लगातार यहाँ पे पूजा होते आ रही है और 351 कुंवारी कन्या है जो रामायण का पाठ यहाँ पे करती है। प्रत्येक दिन शुरुआत रामायण पाठ से ही होती है और जो आप देख सकते हैं जो कुंवारी कन्याएं हैं वे इस रामायण पाठ में शामिल होती हैं और यह अनवरत हर एक साल यहाँ पे आयोजन इसका होता है, जिसमें कुंवारी कन्याएं इस बार भी लगभग 351 कुंवारी कन्याएं हैं जो इस रामायण पाठ में शामिल होती हैं। और जिस दिन से नवरात्र की शुरुआत होती है उस दिन से ही जो रामायण पाठ है उसकी भी शुरुआत होती है। दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो माँ दुर्गे की जो यहाँ प्रतिमा है, वहाँ हर एक दिन सुबह से ही जो श्रद्धालु है उनका तांता लगा रहता है। हालांकि काफी पुराना यहाँ मंदिर है और यही वजह है कि दूर दराज से काफी लोग यहाँ प्रत्येक नवरात्र में यानी प्रत्येक नवरात्र के दिन यहाँ पहुँचते हैं और माता की आराधना करते हैं। और यदि इस चुटिया राम मंदिर की बात करें तो इसका अलग ही इतिहास है और इस मंदिर प्रांगण में भी दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो राधे कृष्ण की मंदिर है वह भी यहाँ पे स्थापित है, जो भी काफी पुराना यानी पौराणिक मंदिरों में से एक मंदिर इस राम मंदिर का भी नाम आता है। और इसमें माँ दुर्गे के साथ साथ जो अन्य देवी देवता हैं उनकी भी आराधना होती है। हमारे साथ यहाँ जो स्थानीय है जो कहीं ना कहीं इस मंदिर से शुरू से जुड़े हुए हैं और समिति के अध्यक्ष भी हैं, इनसे ही जानते हैं राम मंदिर की जो कहानी है। यदि राम मंदिर की बात करें तो एक पौराणिक मंदिर है और काफी सालों से यहाँ पे पूजा होते आ रही है। कब इस मंदिर की स्थापना हुई थी, किनके द्वारा? देखिए, ये प्राचीन श्री राम मंदिर चुटिया में स्थापित है और ये 1685 में इसका स्थापना हुआ था और इसका स्थापना नागवंशी महाराजाओं के जो राजा थे उस समय उनके द्वारा यहाँ बनाया गया था और स्थापना किया गया था। और वो राजा जो हैं सो फिर यहाँ के गांव वालों को जो है सो सुपुर्द किए कि आप लोग इसको चलाइए। तो उस समय यहाँ पर हमारा जुठन साहू जी का परिवार जो था वो लोग यहाँ पर जमीन दान दिए, धान वाला खेती और धान करके यहाँ पर इनको चावल देते थे और उससे चलते आ रहा था। हमारे पूर्वज चलाते आ रहे हैं। उसके बाद सभी जब आबादी बढ़ी और लोग बाहर के लोग आए तो उनका द्वारा भी यहाँ पूजा पाठ करने लगा, उनका चंदा से उनका सबसे होने लगा। अब ये ट्रस्ट के पास चला गया और ट्रस्ट में हम अध्यक्ष हैं, इसका 11 सदस्य हैं इसके। और यहाँ पर नवरात्र में खासकर किस तरह, और ये नवरात्र का जो है यहाँ पर 1970 से रामायण नवान परायण महायज्ञ हम लोग आरंभ किए और वो भी एक हरियाणा से स्वामी जगदीशानंद जी महाराज आए थे और उन्होंने यहाँ प्रभावित होकर के यहाँ पर बोले कि भाई ये तो बहुत जागृत स्थल है, तो यहाँ कन्याओं को रामायण का ज्ञान होना चाहिए। और उस समय से आरंभ किए, 6 कन्याओं से आरंभ किए थे, 351 कुंवारी हो गए। जगह स्थान कम के कारण अब हम लोग बने 351 करते हैं लास्ट। और उसमें रामायण पाठ आरंभ हुआ। आपको अयोध्या से, वृंदावन से व्यास मंगाते थे जो रामायण पाठ करते थे और कुंवारी कन्याएं 100 रामायण पाठ करते थे। और शाम को जो है रात्रि में हम लोग व्याख्यान देने के लिए भी स्वामी लोग को बुलाते थे, आचार्य को बुलाते थे
महात्माओं को बुलाते थे कि यहाँ पर उनको रामायण के बारे ज्ञान करवाएं और चरित्र निर्माण के बारे भी सबको बताएं इन बच्चियों को। तो उस समय से ये कार्यक्रम जो चलते आ रहा है, उसी समय से हम स्थापित सदस्य हैं, स्थापना काल से, और अध्यक्ष 25 साल से लगातार हैं। और यहाँ पर माँ दुर्गा का स्थापना हुआ 93 में, और उस समय से यहाँ पर 9 दुर्गा का पूजन, 9 दिन 9 स्वरूप के पूजन हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो शारदीय नवरात्रा में 9 दिन का पूजन और रामायण पाठ